बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। दो अहम तरीन चीज़ें जिस पर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। एक तो गुज़िश्ता रोज़ के जलसे पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने एक्शन लिया है। बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन है ये, और इसको हम ज़रा कंपेयर करेंगे अली मोइन गंडापुर के दौर में जो जलसे हुए थे, उनमें होने वाली तमाम तर जो चीज़ें हैं उससे हम ज़रा इसको रिलेट करेंगे। और जो नॉन सीरियस अरकान थे उनके लिए अब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो शुरू हो गया है कि क्या उन लोगों का जो मुस्तकबिल है वो खतरे में है या नहीं है। पे बात करेंगे। और दूसरे हिस्से में बात करेंगे, जुमेरात की रोज सजा हुई थी साबिक डीजीआईएसआई फैज हमीद को। उनको सजा के बाद एक नई चैमगोई, कुछ चैमगोइयां ये थी कि शायद साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी जो है वो सजा हो जाएगी। उन उस हवाले से कुछ अहम चीजें हैं। अंसार अब्बासी साहब की खास तौर पर एक स्टोरी है जिस पर बात करेंगे। वीडियो के बाकायदा से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की कॉल पर पेशावर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक जलसा था। उस जलसे में एज़ यूजुअल जब से इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं, जिन जलसे जुलूसों में तहरीक-ए-इंसाफ की जो क़यादत है और जो एमएनएज़, एमपीज़ हैं, उनका इंटरेस्ट बड़ा कम नज़र आया है। सुहेल आफरीदी ने गुज़िश्ता रोज़ के जलसे में खिताब भी किया था, और खिताब के बाद आज ये इत्तला आई है कि सुहेल आफरीदी ने पेशावर में जो जलसा था उसमें जो मतलूब तादाद में कारकुन ना पहुंचाने पर ज़िले इंतजामिया के 25 अराकीन को शोकॉज़ जो नोटिस हैं वो जारी किए हैं। ये सुहेल आफरीदी का एक्शन है, और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जलसा जो है 7 दिसंबर को हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनाकिद हुआ था, जिससे सुहेल आफरीदी ने भी जो ज़ाहिर खिताब किया था। और जो पार्टी क़यादत ने जलसे के इंतजामात का जायजा लेने के बाद ये कार्रवाई की थी, क्योंकि ज़िले इंतजामिया मुकर्रर तादाद में कारकुनान को जलसागाह लाने में जो है नाकाम रही थी। और पार्टी की जानिब से जारी किए गए जो शोकॉज़ नोटिस हैं उसमें कहा गया है कि ज़िले तंजीम के अहदेदारों ने पार्टी अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया, और जलसे के लिए कारकुनान को जो मौसर मुतहरिक साजी है उसमें जो ये अराकीन है या जो पार्टी के वर्कर्स हैं वो नाकाम रहे हैं। और नोटिस में तमाम जो मुतल्लिका अहदेदारान हैं उनको भी 3 दिन के अंदर तहरीरी वजाहत जमा कराने की हिदायत करते हुए वाज़ेह किया गया है कि अगर तसल्ली बख्श जवाब मौसूल ना हुआ तो उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई जो है वो भी अमल में लाई जाएगी। अच्छा, ये 7 दिसंबर का जलसा था, और तकरीबन 1 हफ्ते बाद सुहेल आफरीदी ने इस पर बाज़ाब्ता कार्रवाई का आगाज किया है। होता यह है कि किसी भी जलसे से पहले तमाम जो पार्टी वर्कर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हो गए या किसी भी बड़े शहर के वर्कर्स हो गए, उनको हिदायत की जाती है, क्योंकि जलसा ज़्यादातर होता है मेन सिटीज़ में, जैसे इस्लामाबाद हो गया, पेशावर हो गया, कराची हो गया, क्वेटा हो गया, मेन जगहों पर जलसे होते हैं। तो उसी शहर के, जैसे इस्लामाबाद में जलसा है तो रावलपिंडी के जितने भी हलके हैं, उन तमाम से जो हलके के ओहदेदारान हैं उनको ये हिदायत की जाती है कि वो इतने बंदे जो है वो लेकर पहुंचे। अब जैसे हम आलिया हमजा के हवाले से बात करें तो इमरान खान का जब जलसा था, इमरान खान को गोली लगने के बाद इमरान खान का पहला जलसा था, उसमें इमरान खान ने ये कहा था, आलिया हमजा ने जो है वो कारकुनान को हिदायत की थी कि वो कम से कम हर हल्के का बंदा 500 बंदा लेकर पहुंचेगा, और वो जैसा हमने देखा था कि कामयाब रहा था। बहरहाल होता बेसिकली ये है, जो पॉलिसी होती है पार्टी पॉलिसी वो यही होती है कि हर बंदा जो है वो जलसे में उसको बंदे लाने की जो हिदायत है वो की जाती है। यही हिकमत अमली जो है वो सुहेल आफरीदी ने भी इसमें अपनाई थी। लेकिन जितने भी अराकीन हैं वो जो जो तंजीमें हैं वो बंदे लाने में नाकाम रही हैं, और सुहेल आफरीदी ने तमाम बंदों को शोकॉज़ नोटिस जो है वो जारी किया है, और ये कहा है कि 3 दिन के अंदर अंदर जो जवाब है वो जमा करवाएं। अच्छा, अब हम जरा इसको कंपेयर करते हैं अली मोइन गंडापुर के दौर के जलसों से। अली मोइन गंडापुर के दौर में कुछ जलसे हुए, जलसे कम हुए लेकिन हुए जरूर। उन जलसों में भी हालात इससे मुख्तलिफ नहीं थे। बंदे उस वक्त में भी कम आते थे, लेकिन अली मोइन गंडापुर ने कभी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई, चाहे वो पार्टी की क़यादत हो, चाहे वो जो अराकीन है वो हो, चाहे वो जो तंजीम के ओहदेदारान हैं वो हो, चाहे वो छोटे से छोटे जो हल्का है उसके ओहदेदारान हो। अली मोइन गंडापुर ने कभी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। हत्ता कि अली मोइन गंडापुर का जो आखिरी जलसा था बतौर वज़ीर आला, उसमें भी सुहेल आफरीदी तो नहीं थे, अली मोइन गंडापुर वज़ीर आला थे, और अली मोइन गंडापुर स्टेज पर मौजूद थे। और इमरान खान यानी कि जो जिस पार्टी के अली मोइन गंडापुर वज़ीर आला है, जिस पार्टी की वजह से अली मोइन गंडापुर वज़ीर आला बने हैं, उस पार्टी के जो बानी है, जो चेयरमैन है, उनकी बहनें जो हैं वो स्टेज के नीचे खड़ी रही, वो ऊपर नहीं आई थी। और फिर अली मोइन गंडापुर के साथ जो खिलाफात है वो उसके बाद फिर ज्यादा आए थे, और उसके जहां तक मुझे याद पड़ता है तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते के बाद अली मोइन गंडापुर को इमरान खान ने हटा दिया था। अच्छा, अब ये कार्रवाई तो हो गई, 3 दिन में देखना है कि क्या वो जो तहरीरी जवाब जमा करवाएंगे तसल्ली बख्श होगा या नहीं होगा। अगर तसल्ली बख्श नहीं होता तो क्या सुहेल आफरीदी जो है वो कोई तादबी जो कार्रवाई है वो अमल में लाते हैं या नहीं लाते। अब आते हैं दूसरी खबर, जो कि है साबिक डीजी एस आई
फैज़ हमीद के हवाले से। फैज़ हमीद को जुमेरात को सज़ा हुई थी, जिसमें उनको 14 साल की सज़ा हुई थी, सज़ा बामुशक्कत की हुई थी। अच्छा, उस वक़्त में जो मीडिया में, सोशल मीडिया में और क़यास-आराइयाँ शुरू हुई, चमगोइयाँ शुरू हुई कि फैज़ हमीद, इमरान खान और जो है वो फैज़ हमीद जो हैं, फैज़ हमीद, इमरान खान और कमर जावेद बाजवा जो है, ये तीनों, इन तीनों को सज़ा होनी है और इमरान खान जेल में है, वो ऑलरेडी सज़ाएँ काट रहे हैं, लेकिन फैज़ हमीद साहब जो उनको भी सज़ा होगी और अब तीसरा नंबर जो कमर जावेद बाजवा का है, जो कि उस वक़्त के आर्मी चीफ थे जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे। जो इल्ज़ामात जो है वो डीजीआईएसआई पर थे, फैज़ हमीद पर थे, जिसकी वजह से उनको सज़ा हुई है, वही तमाम तर जो इल्ज़ामात हैं, वो उस वक़्त के आर्मी चीफ पर भी लगाए जा सकते हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो। लेकिन अंसार अब्बासी साहब की ये खबर है और वो ये कह रहे हैं कि साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की सज़ा के बाद बाद सियासी और मीडिया हलकों में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के इम्कान में क़यास-आराइयाँ जो है वो शुरू हुई थी, लेकिन बाखबर ज़राए ने इन तमाम तर जो हवाएँ हैं या जो दावे हैं या जो लोगों की एक तरह से आप कह लीजिए कि चॉइसेस हैं, उसको जो है मुस्तरद किया है और जनरल बाजवा के खिलाफ कोई तहकीकात हो रही है, ना कोई कार्रवाई और ज़ेर-ए-अमल है। ज़राए उनके ज़राए इंसार अब्बास साहब के ज़राए कह रहे हैं कि बाज़ हलकों में फैलाई जाने वाली ये जो चमगोइयाँ हैं, ये बेबुनियाद हैं और फौजी एहतसाब का वो अमल जिसके नतीजे में जनरल रेड को फैज़ को सज़ा हुई है, वो मुकम्मल तौर पर शवाहिद की बुनियाद पर किया गया और ना सिर्फ़ उनके इनफ़रादी इक़दामात तक महदूद रहा, बल्कि जिस केस में साबिक आर्मी चीफ को जोड़ने वाला कोई मवाद मौजूद नहीं था। उन पे जो 4 इल्ज़ामात थे, वो भी जुमेरात के रोज़ आपको बताए थे, 4 इल्ज़ामात जिनमें जो है वो सियासी जो परख गुज़रे हैं या जो सियासी इक़दामात हैं या जो सियासी पार्टी है उसको एक तरह से कह लें कि सहूलतकारी का इल्ज़ाम भी उनके ऊपर था। उसके बाद सीक्रेट ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट का भी एक मुकदमा उनके ऊपर था। तो ये तमाम तर मुकदमात थे और वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी जो तहकीक है या ऐसा कोई भी मुकदमा जो है वो जनरल साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के खिलाफ जो है वो नहीं है और फ़ौज की जानिब से अपने एक सीनियर अफ़सर के खिलाफ एहतसाबी अमल मुकम्मल होने के बाद तवक्कुआत बढ़ रही हैं कि एहतसाब का जो दायरा-कार है वो फ़ौजी शोबे से बाहर भी फैला जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक अहम खबर वो ये है कि जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान और हत्ता कि मीडिया के बाद अफ़राद जिन्होंने मुबैय्यना तौर पर माज़ी में सियासी इंजीनियरिंग में किरदार अदा किया या आईनी और कानूनी महदूद से तजावुज़ किया, आने वाले दिनों में जाँच-पड़ताल की ज़द में आ सकते हैं। अब मीडिया नुमाइंदगान में कौन-कौन हो सकता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। सदीक जान साहब होंगे, इमरान रियाज़, साबिर शाकिर, शहज़ाद अकबर, वो कि वो मीडिया के नहीं है, लेकिन अब वो यूट्यूबर हैं, तो उनको भी आप काउंट कर सकते हैं। साबिर शाकिर हो गए, शहज़ाद अकबर हो गए, शहबाज़ गिल जो है वो हो गए, जमील फारूकी हो गए। इनमें से मेजॉरिटी वो हैं जो इस वक़्त भी मुकदमात भुगत रहे हैं, लेकिन अंसार अब्बास साहब की स्टोरी के मुताबिक जजेस और ब्यूरोक्रेट्स भी इस ज़द में आ सकते हैं और उनके खिलाफ भी मज़ीद कार्रवाइयाँ जो हैं वो शुरू हो सकती हैं। फ़ौजी तर्जुमान जो हैं, उनके हवाले से भी अंसार अब्बास साहब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनका मौक़िफ़ इन सज़ाओं पर पहले आ चुका है और वो ये कह रहे हैं कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी और कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई है, उससे मुतल्लिक़ सवालात के जो जवाबात हैं, वो ये हैं कि जी फ़ौजी एहतसाब का निज़ाम शफ़ाफ़ है, इल्ज़ामात ये मफ़रूज़ों पर नहीं बल्कि ठोस शवाहिद की बुनियाद पर काम करता है। जब उनसे ये पूछा गया कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जनरल फैज़ केस के सिलसिले में आर्मी के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है, तो डीजीएसपीआर ने सवाल को मफ़रूज़ा करार दिया और कहा कि जो मामला है वो अदालत में ज़ेर-ए-समाअत है। यानी कि इमरान खान के जो मिलिट्री ट्रायल है या जो इमरान खान का कोर्ट मार्शल तो नहीं है, मिलिट्री ट्रायल होगा। मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो चीज़ें हैं वो आइंदा कुछ दिनों में जो है वो डिसाइड हो सकती हैं और उन्होंने ये कहा है कि फ़ौजी कानून के तहत अगर कोई फ़र्द या ज़ाती या सियासी मफादात के लिए ऐसे शख्स को इस्तेमाल करता हो, आर्मी के दायरे इख्तियार में आते हैं तो उसके शवाहिद मौजूद हों, तो कानून जो है वो अपना रास्ता खुद अपनाएगा। कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगा से मुराद ये है कि आने वाले दिनों में इमरान खान के खिलाफ मज़ीद जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी अमल में लाई जा सकती है। लेकिन एक चीज़ अंसार अब्बास साहब की स्टोरी से क्लियर हो गई कि जनरल बाजवा को रिलीफ है, जनरल बाजवा को पर कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन जो जजेस हैं, साबिक जजेस हैं या हैं, अब इन साबिक जजेस में वो जज साहिबान भी आ सकते हैं जो हाल ही में मुस्ताफ़ी हुए हैं। अ, नाम आपको खुद भी पता होगा, वो जजेस हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स वो भी हो सकते हैं। लेकिन आने वाला वक़्त जो है बताएगा कि अंसार अब्बास साहब की ये जो स्टोरी है, इसमें जिन जजेस का कहा जा रहा है वो कौन से जजेस जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं। अ, आखिर में साल अपने इख्तिताम को तकरीबन पहुँचने वाला है, आज गालिबन 14 दिसंबर है और इस साल जब साल शुरू हुआ था तो अदलिया की जो पोज़ीशन है वो टोटली डिफरेंट थी, लेकिन आज अदलिया जो है वो एक बिल्कुल तबाही के दहाने पे खड़े तक तबाही का जो दहान है उसको भी क्रॉस कर चुका है। मुमकिना तौर पर अगले हफ्ते में आईनी अदालत जो है उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा हाई कोर्ट से वफाकी शरई अदालत और इस तरह मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर एक अदालत है, उसके लिए अपनी एक ज़ाती बिल्डिंग भी मौजूद नहीं है और ये कहा जा रहा है कि 1 जनवरी आने वाले साल में
یا تو وفاقی شرعی عدالت کو ہی آئینی عدالت کا درجہ دے دیا جائے گا اور شرعی عدالت کو اسلام آباد ہائی کورٹ شفٹ کر دیا جائے گا، یا پھر وفاقی جو آئینی عدالت ہے اس کے لیے کوئی نئی بلڈنگ مختص کی جائے گی۔ وہ کون سی بلڈنگ ہوگی یہ اب دیکھنا ہے، لیکن بلڈنگ ریڈ زون میں ہونا ضروری ہے، اور ریڈ زون میں کوئی بلڈنگ اس وقت تک فری نہیں ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔